हमने बहुत थोड़े थोड़े से पोर्शन डिस्कस किए थे, राइट? यस मैम। यस, बट द लेसन इज इन डिटेल. आप लोगों ने पढ़ के देखा? एक बार पढ़ा? मैम हाँ बोलो पूजा, बोलो बेटा. मैम कल इंग्लिश का लेक्चर हुआ था। हाँ, सॉरी आपने मैम। आपने यस मैम मिस नहीं किया है. थी। आई कैन सी दैट बिकॉज योर नेम वाज नॉट देयर यस्टरडे. मानसी का भी नाम नहीं मैम था. पूर्णा वाज देयर, समृद्धि वाज नॉट देयर. मैम मैं अनुष्का हूँ, दूसरे डिवाइस से ज्वाइन किया है। Okay, okay, very good, Anushka. Okay, so Anushka, you missed your class. Please give a good read to the lesson. एक बार पढ़ लो उसको, ठीक है? In brief, I will just tell you this that the lesson, the fun they had. We are talking about the second lesson. दूसरे lesson की बात कर रहे हैं. It tells you about the old schools या traditional school versus mechanical school or the futuristic school. फ्यूचरिस्टिक स्कूल का मतलब इट इज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड फ्यूचर, जो आने वाला समय है. एंड मे बी जो समय आएगा दैट इज आफ्टर 100 years और मोर देन 100 years. ठीक है? तब तब क्या होगा? तो तब ये होगा कि जो स्कूल्स होंगे, आई मीन इट इज जस्ट, हम लोग सोच रहे हैं हमें कि स्कूल्स जो होंगे दे विल बी रन नॉट इन एनी स्पेशल बिल्डिंग. इट विल बी इट विल बी हेल्ड इन दी होम इटसेल्फ. ठीक है? एक रूम होगा जिसको कि विच विल बी ट्रीटेड एज अ क्लासरूम. नाउ अगर सबके घरों में स्कूल है, सबके घरों में अपनी अपनी क्लास है, तो बच्चे साथ में तो नहीं पढ़ेंगे ना, जैसे आप लोग अभी पढ़ते हो. अभी पढ़ते हो ना, स्कूल जाते हो ना अनुष्का, यस ऋतुपूर्णा? मैम। तो स्कूल यस में मैम। आपके फ्रेंड्स भी होते हैं, क्लासमेट्स होती हैं, ह्यूमन टीचर्स होती हैं, राइट? सो एट दैट टाइम व्हेन इट इज लाइक आफ्टर 100 years or maybe more than that, the schools, it will be a computerized home schooling, जहां पर कि कमरे के अंदर एक छोटे से कमरे में बच्चे को बिठा दिया जाएगा बिफोर द मशीन. And that machine is the big computer. It will have a big black screen जिसके ऊपर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे. एंड देर विल बी अ स्लॉट. स्लॉट का मतलब एक जगह होगी जहां से होमवर्क, टेस्ट पेपर्स जो बच्चा है वो करके देगा. ठीक है? एंड सिंस इट इज अ मशीन, इट विल चेक द पेपर देन एंड देयर, द होमवर्क देन एंड देयर. ठीक है? सो उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. नाउ व्हेन यू गो टू स्कूल, ऑब्वियसली और टीचर्स जो होती हैं वो आपको आपकी लर्निंग एबिलिटी एंड क्या बोलते हैं, आपकी नीड के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पढ़ाती है, इजंट इट? जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको अगर कुछ समझ नहीं आता है, आप अपनी टीचर से पूछते हो ना, पूछते हो यस ना? मैम। यस मैम। यस और मैम। हाँ, अभी ऑनलाइन पढ़ते हो तभी भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी है तो आप अपनी टीचर से पूछते हो. ठीक है? बट इन दिस स्कूल देयर वोंट बी एनी दिस काइंड ऑफ हेल्प because machine is a machine will not have any kind of emotional bond with a child. आप इमोशनल बॉन्ड की बात समझ रहे हो कि उसकी कोई इमोशंस तो नहीं है, मशीन तो एक निर्जीव चीज है. तो वो कैसे समझेगी कि अभी बच्चा कैसी मेंटल स्टेट में है, पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, कितना समझा, क्या हेल्प चाहिए? तो वो इतना नहीं कैलकुलेट कर सकती मशीन. मशीन को तो जो फीड कर दिया उसके दिमाग में, जो प्रोग्रामिंग कर दी है, इट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट. है ना? So in this story, I'm just doing a quick recap so that all those who missed on my session, they should know what we are discussing. Okay? तो इस स्टोरी के अंदर अनुष्का एंड समृद्धि, आप लोग नहीं थे शायद, मानसी, देर आर टू कैरेक्टर्स. और वो दो कैरेक्टर्स कौन है? दो फ्रेंड्स हैं. वन इज मार्गी हु इज 11 years old and Tommy who is 13 years old. The boy in his attic. Attic होता है बेटा ATTIC, attic. It's a new word for you. इसका मतलब it's like a store room. ठीक है? जैसे हमारे घर में नहीं होता, हम कबाड़ रख देते हैं या जरूरत की चीजें जो नहीं चाहिए होती हैं बट कभी जरूरत पड़ सकती है तो हम एक कमरे में नहीं रख देते हैं, है ना? हम उसको स्टोर रूम बोलते हैं.
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस yes मैम। ठीक है, तो उसको, हाँ जी, तो अगर मतलब बाहर की कंट्रीज में ऐसे स्टोर रूम्स ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर टॉप में, तो उसको हम एटिक बोल देते हैं। तो अगर वो एटिक के अंदर उस बच्चे को, टॉमी को, एक पुरानी किताब मिलती है, ही गेट्स एन ओल्ड बुक which he says is a real book. And why he says that? What is the reason behind it? वो उसको रियल बुक कहता है मार्गी, जो लड़की है 11 साल की, वो कहती है टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, वो ये बोलती है। तो वो रियल बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बुक के पेजेस हैं, ठीक है। अभी आप सबके पास किताब भी है, नोटबुक भी है कि नहीं है? स्कूल जाते हो तो अपनी किताबें लेके जाते हो। यस मैम। तो वो क्या है बेटा? दैट इज अ रियल बुक। रियल बुक के पेजेस होते हैं एंड उस पे जो भी लिखा होता है इट इज प्रिंटेड, और सिंस इट इज प्रिंटेड, द लेटर्स, द अल्फाबेट्स, दे डोंट मूव, वो एक ही जगह रहेंगे ना। आप अपना पेज खोलोगे, है ना, अभी आप सब लोग देखो अपनी बुक के अंदर, द फन दे हैड लेसन का नाम है कि नहीं है? यस yes मैम। अगर हम इस किताब को बंद करके हम दोबारा खोलेंगे, तो क्या वो लेटर्स, वो लाइन गायब हो जाएगी? नो मैम। no ma'am नहीं नो रहेगी, मैम। है ना, वो तो वहीं रहेगी। तो वो यही बोलते हैं कि जो पहले जमाने की किताबें थी, मतलब जो आज का जमाना है, वो उनके लिए पहला जमाना हो गया, क्योंकि हम आगे की बात कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि वो वाली किताबें तो दे वर रियल बुक्स, दे वर मेड आउट ऑफ पेपर एंड थिंग्स वर प्रिंटेड ऑन इट, वट एवर, मतलब जो भी पढ़ना होता था, दे वर प्रिंटेड एंड दोज प्रिंटेड लेटर्स एंड अल्फाबेट्स, they did not move at all. वो तो मूव नहीं करेंगे, वो तो वहीं रहेंगे। आप आज के 10 दिन बाद भी इस किताब को खोलोगे, वो वहीं पे टाइटल लिखा होगा, है ना। तो वो कहते हैं कि लेकिन जिन किताबों से अब बच्चे पढ़ेंगे आगे आने वाले समय में, वो टेली बुक होगी, वो रियल बुक नहीं होगी। एंड टेली बुक होती है ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो आप उसके अंदर आप बहुत सारी किताबें ऐड कर सकते हो, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हो। जैसे आप अपने फोन में कितनी चीजें ऐड करते हो कि नहीं करते हो, सेव कर लेते हो ना बहुत सारी चीजें, है ना? और कुछ चीजें आपको, जैसे कोई फोटोग्राफ है, कोई वीडियो है जो आपको नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट कर देते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, डिलीट कर देते हो तो वो चला जाता है। लेकिन अगर आप उसको रखते हो, तो आज क्या मतलब बहुत टाइम तक आप उसको रख सकते हो, आपको जरूरत नहीं है उसको हटाने की। लेकिन क्या आप रियल बुक्स को रख सकते हो बहुत टाइम तक? लाइक यू हैव कम फ्रॉम, यू हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्लास 8th, इजंट इट? अब आप क्लास 9th में हो, इजंट इट बेटा? सो जो क्लास yes ma'am 8th की बुक थी, आपने या तो वो डोनेट कर दी, अपने फ्रेंड्स को दे दी, या फ्रेंड्स के भाई बहनों को दे दी, या शायद आपके भाई बहन पढ़ रहे होंगे उसमें से, इजंट इट, है ना। और आप रख के क्या ही करोगे? आप यू कांट कीप दोस बुक्स ना, कितना रख लोगे, इजंट इट बेटा? तो हम, ये पूरा एंटायर लेसन है जिसके अंदर ये बोला है कि नाउ एजुकेशन इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। अभी हम लोग जुड़े हैं तो इट इज टेक्नोलॉजी ओनली। आई एम यूजिंग माई लैपटॉप, यू आर यूजिंग योर मे बी फोन और लैपटॉप, है ना। तो आप भी डिवाइस से जुड़े हुए हो, आप वंदना मैम को देख रहे हो, वंदना मैम को बोलते हुए सुन रहे हो, इजंट इट? तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हो। yes ma'am लेकिन मॉर्निंग yes में जब ma'am आप स्कूल जाते हो तब तो नहीं ऑनलाइन पढ़ते हो, तब तो आप वहां पर टीचर होती है, आपको पढ़ा रही होती है। यस, yes ma'am तो yes अभी का ma'am जो टाइम, ओके मेरे बेटा, तो अभी का जो टाइम है ना बच्चे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इज जस्ट लाइक, आप एक ब्रिज से ऊपर से होते हुए आप एक साइड से ब्रिज के आप दूसरी साइड पे आ जाते हो। आप देखा है ब्रिज कैसे कनेक्ट करता है? ब्रिजेस कनेक्ट करते हैं ना, फ्लाईओवर्स yes कनेक्ट करते हैं ना। तो आप समझो कि आप अभी उस फ्लाईओवर पे हो या ब्रिज पे हो, एंड ग्रेजुअली स्लोली यू विल गो टू द अदर साइड।
and that other side is the futuristic school. The other side is the futuristic school. आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपके दादा दादी, नाना नानी, they have all studied in a traditional school and in a traditional style. अभी आप schools में things have been like very innovative things have been used. जो complete पढ़ाने का तरीका है, methodology that has changed. It is more of like activity based, project based. बच्चों को project based पढ़ाने लगे हैं. क्यों? To make them resilient. उनको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए बच्चों में कि अगर कल को वो किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो they can come emerge out of it, come out of it successfully. हमारे जब बचपन में या हमारे पेरेंट्स ने बिल्कुल ऐसा पढ़ा कि सामने ब्लैक बोर्ड था, टीचर पढ़ाती थी और चली जाती थी, बच्चा समझे ना समझे गया. पर अभी तो ऐसे स्कूल्स नहीं है, समझे ना बेटा. So we are doing this lesson, the fun they had. I hope you have understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपका मैंने कल आपको ये होमवर्क दिया था कि आप सब लोग रीड करके आओगे. जितने बच्चे थे, I think there were a few children were there, like 7-8 children I could see जो कि थे कल. आज ज्यादा बच्चे हैं, it's good. तो आप लोग आज का भी मैं आपको एक टाइम दूंगी कि आप दोबारा उसको रीड करो लेसन को, ठीक है. Yes, ma'am. जिन्होंने Yes, ma'am. अटेंड किया और Yes, जिन्होंने मेरे से अभी ये कहानी पूरी सुन ली, आई थिंक वो थोड़ा बहुत तो बता सकते हैं. अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती, पूछूं कि नहीं पूछूं? पूछो मैम. That's the spirit. Okay, good. एक सेकेंड, एक मिनट पहले मैं देख लूं आप लोगों को शेयरिंग. आपको दिख रहा है पूरा स्क्रीन? Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. ओके बेटा, 1 minute. So let's have a quick recap of what we have learned from the lesson. Okay? आप लोग अगर गलत जवाब भी होगा तो आप दोगे, अपने तक नहीं रखोगे. Now, on what date does Margie make her diary entry at the beginning of the story? What year is it? बताओ. 17 May. What's the year? उसका साल कौन सा है? 2157. Very good, very good. Okay. In the context of the story, what does Margie mean by a real book? वो real book क्यों बोलती है? अभी मैंने आपको बताया है. मैम उसके जो स्टोरी के जो थे वो प्रिंटेड थे इसलिए. Yes, and it is made out of paper. रहते थे पेपर. कागज से बना है ना, कागज से किताब बनी है ना? यस. Yes, So ma'am. it is made out of paper, number 1, and number 2, letters are printed on it and they will not change. They will remain as it is. Even if you close the book and keep it for 10 years, 10 years के बाद भी आप उसको खोलोगे, it will be like it will be same. ठीक है? So that is called real book. Okay. Where did Tommy find the old printed book? अभी मैंने आपको बताया. मैम कहाँ मिला Tommy? हाँ. And what is the name? What is that word given to it? attic. Attic. Bingo. Very good. How does Margie describe the pages of the old book Tommy found? जो टॉमी को किताब मिली थी, how does Margie describe it? It is given in the very first line of, I think, second or third paragraph. बताओ. Ma'am, color is yellow. Yes, color is yellow and it is Crinkly. crinkly. Very good. Crinkle क्या क्या मतलब होता है बेटा?
कि ऐसे मुस जाता है ना कागज, नहीं ऐसे ऐसे लहर सी आ जाती है कागज के अंदर, राइट? Yes. सो उसको हम बोलते हैं ना क्रिंकल्ड, तो उससे बना है क्रिंकली. ओके, नाउ व्हाई डिड मार्गी एंड टॉमी फाइंड इट फनी टू रीड द प्रिंटेड बुक? Why is it funny for them? Yes. बताओ प्रीति, you have raised your hand. No, ma'am. अच्छा, okay. आपने पहले रेज किया होगा. Anybody else who can try? Why did Margie and Tommy find it funny to read the printed book? Printed book पढ़ने से उनको funny क्यों लग रहा है? यार इसमें से कैसे पढ़ सकते हैं? Because what? To read word that stored instead of moving. Yes, Preeti, you are very close to the answer. Excellent. You've given a good try. ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा. वो क्योंकि the words will not change, the letters will not change, they will not neither change their position nor they will change in future. वो वैसी की वैसी ही रहेंगे, isn't it? तो इसलिए Yes. हाँ, so ma'am. we find it quite funny. एक second बेटा. Okay. Next, what is Tommy's age in the story? अभी मैंने बताया. I think Anushka. 11 years. 11 years. Is Tommy 11 years old? Are you sure? 13 years old. 13 years old. Very good, Rutupurna. So who is 11 years old then? Margie. 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 Margie's age in the story? She is 11 years old. Okay. Sorry, ma'am. What term is used in the story for digital books viewed on a television screen? Computer. Computer. नहीं, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो. What term is used in the story for digital books viewed on television screen? जो digitalized books हैं उनको क्या बोल रहे हैं? Real book तो कागज की बन गई, तो ये वाली कौन सी books हैं जो which they can view on television screen? Printed. Million books. Telebooks. They are called telebooks. Television से बना telebooks. Now you will remember. So we have real book made out of paper, and we have telebooks which are on screen. मैम पर यहाँ पर बुक में मिलियन बुक दिया है. क्या दिया है? मिलियन बुक. उसको बोला मिलियन बुक है, बट उसके लिए टर्म क्या है यूज? दैट इज टेलीबुक. इसमें देखो ध्यान से, आपकी स्टोरी में टेलीबुक लिखा है. यस जब मैम, आप लिखा स्टोरी है पढ़ोगे ना, टेलीबुक्स. तो यू विल फाइंड टेलीबुक्स. ठीक है. सो इन कंट्रास्ट टू रियल बुक वी हैव टेलीबुक. Thank you, Sai. Thanks for helping. Okay. Right. Why does Tommy think that physical books are a waste compared to television screens? मिलियंस बुक. नहीं. Why does Tommy ये क्यों सोचता है कि जो फिजिकल बुक्स है, मतलब जो आपके हाथों में है, रियल बुक जो है, वो वेस्ट है कंपेयर टू टेलीविजन बुक्स? मैम टॉमी को लगता था कि छपी हुई किताबें बेकार है क्योंकि उन्हें पढ़ लेने के बाद फेंकना पड़ता है. बिल्कुल सही, फेंकना पड़ता है या किसी को दे देना पड़ता है. आप घर में तो नहीं रख सकते. कितनी किताबें रखोगे? आप क्लास 1 से पढ़ना शुरू हुए, नर्सरी केजी 1 2 3, आप अब यहाँ 9th में आ गए हो. Would you keep, or is it possible, humanly possible, to keep all those books at one place? नो मैम. नहीं रख सकते ना, आपको तो देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा ना, इसलिए तो उनको रखना बहुत मुश्किल है. Which specific part of the mechanical teacher did Margie hate the most?
कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द मैकेनिकल टीचर था जिसको मार्गी बहुत हेट करती थी? See the answer. The slot, जो मैंने अभी आपको बताया, the slot where she had to put the homework and test papers. वो एक slot नहीं है कंप्यूटर में जहां उसको अपना होमवर्क भी डालना पड़ता है, उसके अंदर टेस्ट पेपर्स, टेस्ट भी डालना पड़ता है, एग्जाम भी लेके डालना पड़ता है उसके अंदर। समझ रहे हो? ठीक है। Yes, ma'am. नाउ अभी एक बात बताती हूँ, अगर आप कंप्यूटर से पढ़ते हो, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम अ मशीन, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज. यू कांट से दैट आई एम नॉट वेल और आई हैव नॉट डन माई होमवर्क बिकॉज ऑफ दिस रीजन. जैसे आप कभी कभी स्कूल पहुंच जाते हो बिना होमवर्क किए, बिना टेस्ट किए, और टीचर से पूछते हो तो आप एक एक्सक्यूज देते हो ना कि मैम आई वाज नॉट एट होम, वी हैड गॉन समवेयर, आई वाज ट्रैवलिंग, और मैम मेरा तबीयत ठीक नहीं था सो आई कुड नॉट स्टडी. सो व्हेन यू आर स्टडिंग एट होम फ्रॉम these machines, mechanical teachers, do you think you can give these excuses? No, ma'am. You can't give because वो तो घर में है, No, ma'am. है ना. सो आपको तो टाइमली उसके अंदर होमवर्क डालना पड़ेगा. सो हु हेटेड इट? मार्गी हेटेड इट. ठीक है. So read that paragraph given in your story, even in the story. In what format was Margie required to write her homework and tests for the mechanical teacher? उस मशीन के लिए वो कौन सी भाषा यूज कर रही थी होमवर्क और टेस्ट करने के लिए? It starts with T. I'll give you a hint. English. नहीं, वो कौन सी भाषा थी जो कंप्यूटर रीड करता था, जिसके अंदर वो लिख के उसको डालना था स्लॉट में? नो बेटा, नॉट ज्योग्राफी प्रीति. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, द Hindi. फॉर्मेट. Thanks. हर्षिदा, Hindi. हर्षिदा, आई कांट हियर इट क्लियरली बेटा. Mother tongue. नो बेटा, इट इज कॉल्ड पंच कोड. आप देखो आपके लेसन में पंच कोड दिया है, PUNCHCODE, पंच कोड. So in that language, in that format, she had to write down her homework, her test papers, और फिर उसको slot में डालना था so that the computer could read and check. समझ गए? Okay, ma'am. Yes, ma'am. At what? Good. At what age did Margie have to learn the punch code for her school work? ये mentioned है आपके lesson में. कौन से, कितने साल मैम की थी 6 जब उसने? 6 years. Very good. Ma'am, 6 Very years. good. Very good. Who has answered this? मैम Sai. मैं सही जगताप. हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई बेटा. Very good. Thumbs up to you. Okay, next. Which subject was Margie failing before county inspector arrived? वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें उसको डिफिकल्टी हो रही थी? Geography. Yes, Rutuparna, absolutely right. And काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो कौन होता है? मैंने कल बताया था. Who is the county inspector? बताओ. जब आपके घर में कोई मशीन खराब हो जाती है तो टेक्नीशियन आता है कि नहीं आता है? Yes, ma'am. है ना? Here the county inspector is the person who keeps the knowledge of fixing this machine. उसको ये नॉलेज है कि इस मशीन को कैसे ठीक करना है. सिंपल. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The county inspector described physically. आपके लेसन में, अब आपके सबके पास बुक्स हैं, ठीक है, we have already read it. तो आप मुझे बताओ काउंटी इंस्पेक्टर कैसा लगता था देखने में? He was a round little man with a red face and a whole box of tools Excellent. with dials and wires. Very good. We cannot talk about, there's no need to talk about his tools. Simply say that he was a little man, round and little man with a red face. ठीक है? Okay, ma'am. That's enough.
Okay, what the technical fault with Margie's mechanical teacher? What was the technical fault? क्या प्रॉब्लम आ रही थी मार्गी के मैकेनिकल टीचर के साथ, मशीन के साथ? क्या प्रॉब्लम थी बताओ? उसकी स्पीड की प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? थी। है ना? तो उससे शी वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन. अगर कोई बहुत जल्दी जल्दी समझा दे तो नहीं समझ आता ना बेटा. इट वॉज टू फास्ट. ओके, सो दैट टेक्निकल, या गॉट इट. तो उसके साथ प्रॉब्लम ये थी. टू व्हाट लेवल डिड द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्ट मार्गीज मैकेनिकल टीचर? तो उन्होंने कौन से लेवल पर उसको लाके उसको ठीक किया ताकि मार्गी जो है लेसन समझ सके? 10-year level. 10-year level साइन. वेरी गुड. शी इज 11 years old, बट उसने उसको 10 year पे लाके रखा सो दैट 10 years के हिसाब से जो बच्चा समझ सकता है उतने स्लो कर दिया उसको. ओके. Why was Tommy's mechanical teacher once taken away for nearly a month? What was the reason? Because the history teacher had banged out completely. Completely. Hmm. Okay. So Tommy, he was finding it difficult to understand, and so it was taken away. So it was taken away for what good reason? To be fixed. उसको ठीक करने के लिए वो ले गए थे. Okay. What kind of person served as a teacher in the old kind of school? जो old kind of school है, what kind of a person served as a teacher? क्या लिखा है? Human teacher. ह्यूमन टीचर. अभी मैंने आपको बताया था ना कि ओल्ड स्कूल्स में कौन पढ़ाता है? ह्यूमन टीचर. इंसान पढ़ाते हैं, मशीन नहीं पढ़ाती है. ठीक है. ओके. What is Margie's initial argument against having a human teacher? Now, when she comes to know about the human teacher, Tommy उसको बताता है ना कि पहले जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे उनको पढ़ा ह्यूमन टीचर पढ़ाते थे. तो उसके दिमाग में क्या आर्ग्यूमेंट आता है? What is the point of argument that she has? She says something against the human teacher, and what is that? In fact, एक चीज नहीं दो चीज बोलती है वो. What is she doubting? What is she doubting? उसको किस चीज पे शक है ह्यूमन टीचर को लेके? She thought they are not smart. Yes, very good, Rutupurna. Margie thought, she thought that the human teachers were not smart enough to conduct a class intelligently. Okay? And how can they know so much? The computer is a machine. Everything has been fed into it. So it will know automatically. But a human teacher will not know. He won't or she won't be knowledgeable, that knowledgeable. तो उसको उस पर डाउट होता है. Another point, second point, she says that it is how can one learn from a stranger? कि एक जिसको तुम जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तुम उससे कैसे पढ़ सकते हो? ठीक है. वो तुम्हारे घर आके, बिकॉज मार्गी घर पे पढ़ती है, प्लीज नो दिस. शी इज नॉट एबल टू रिलेट इट प्रॉपरली. उसको ये लगता है स्ट्रेंजर, द ह्यूमन टीचर कम्स होम एंड टीचर्स, जबकि ऐसा नहीं था. बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, आप जाते हो स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ने के लिए. टीचर आपके घर तो नहीं आती ना पढ़ाने के लिए. No, ma'am. Yes, ma'am. So Margie was wrong here. Margie was wrong here. Okay. Where was Margie's classroom located? बताओ कहाँ पे था उसका मार्गी का क्लासरूम? Room में.
रूम में था, कहाँ था? बेडरूम में, Where was that बेडरूम room? में, Bedroom. Where was it? No, inside her home. It was at home. घर में ही था, है ना? Okay. yes ma'am. Next Yes, to ma'am. her bedroom. On which days did Margie not have school? कौन से दिन है जब उसका स्कूल नहीं होता था? It's given in your lesson. Saturday and Sunday. ठीक है? Okay. According to Margie's mother, why should little girls learn at regular hours? हर घंटे में उनको बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए? ऐसी सोच मार्गी की मदर क्यों रखती थी कि मतलब छोड़ो मत बच्चे को, उसको एकदम एक के बाद एक, मतलब बिल्कुल हर घंटे उसको पढ़ना चाहिए? What was the reason? You can look into your books, beta. It's like a recap, you can say, of the lesson. तो आप अगर देखना चाहते हो, you can see it from there. Why does she say this? कि little girls, जो छोटे बच्चियां हैं, उनको हर घंटे में पढ़ना चाहिए at regular hours. मतलब ऐसे नहीं कि आज पढ़े और कल नहीं पढ़े, या अभी पढ़े और फिर थोड़ी देर बाद पढ़े. ऐसा क्यों? What will happen if the girls learns at regular hours? The learning will be better, Yes, है ना? You will not forget the answers. You will not forget your lessons. Okay. So she thought कि girls, they learn better if they do it at regular hours. Okay. अगर वो हर घंटे में पढ़ेंगे तो वो अच्छा retain कर पाएंगे. What was the topic of the arithmetic lesson the mechanical teacher presented? additional कौन सा? proper fraction. addition of proper fractions. Very good. Addition of proper fractions. Very good. What aspect of the old school system did Margie imagine would be most fun? ऐसा क्या चीज था जो मार्गी सोचती है कि पुराने स्कूल्स में वो चीज फन था, मजा था? Ma'am, social interaction and the shared learning experience. Very good, Pooja. Sorry, Anushka. Very good. Okay. Good answer. Loftily, इसका क्या मतलब है? It is a verb or an adverb, first of all. ये verb है या adverb है? बताओ. Adverb. Adverb है प्रीति. Very good. और इसका जवाब क्या है? In a superior tone. जब आप बहुत ज्यादा अपने को बड़ा समझ के बात करते हो ना कि हमने बहुत अक्ल है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? You have learned this word. और यहाँ पे देखो, in a superior tone और airily. Airily का मतलब जब आपके अंदर बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना, एक you feel proud of yourself. You think you are superior, you know everything, others they don't. ठीक है? तो उसका हम क्या वर्ड यूज कर रहा है? We have learned this new word today. It is called loftily. What is it called? Loftily. Yes. Okay. Nonchalantly. इसका क्या मतलब है? जब आपको किसी का असर ही नहीं होता, किसी उसका. बताओ. Nonchalantly. It's given in your book. Please make a note of it. या तो आप अपनी lesson में, if you can trace that word in your lesson, तो आप वहीं पे mark कर दो, or you can write it in your book itself if you are carrying your pen and pencil. और इसका मीनिंग दिया है आपके लेसन में साइड में. देखो क्या मतलब हुआ.
मैम वे फिरकीकरणपणे एकदम कंजूस. कंजूस, यस कंजूस मैम. लिखा है, नॉन चैलेंटली, इसका आंसर क्या है? कंजूस नहीं है बेटा, क्या लिखा है वहां पे? सहजपणे. एकदम कूल रहना, इंडिफरेंट रहना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अभी मैंने बोला था ना आपको पहले, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, इंडिफरेंट हो जाते हैं ना कभी कभी, हमें लगता है इससे क्या क्या ही फर्क पड़ेगा इस चीज से, और हम बिल्कुल परवाह ना करना, कहते हैं ना हम परवाह नहीं करते इस चीज की। यस मैम. So that is non-chalently. So you've learned to chalently and non-chalently. Okay. Now come to the word scornful. Scornful. इसका मतलब है जब आप किसी को रिस्पेक्ट देते ही नहीं, when you hate someone or hate something, showing disrespect. समझ गए? एक तो रेस्पेक्ट देना होता है, एक ना रेस्पेक्ट देने को क्या बोलेंगे? डिसरेस्पेक्ट, उसका ऑपोजिट। समझ गए बेटा? यस मैम. Non-challenging and scornful. You've learned 3 words. County inspector, now you know it. कोई बता सकता है मुझे काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? इलेक्ट्रिशियन. नहीं बेटा, इलेक्ट्रिशियन नहीं, टेक्नीशियन। इलेक्ट्रिशियन तो आपका सिर्फ बिजली का चीजें ठीक करता है ना बेटा, टेक्नीशियन होते हैं ना जो आते हैं। ओके मैम. The knowledge of that. Yes ma'am. Okay. What does the informal term betcher mean? Betcher. It's a kind of a slang हम यूज करते हैं। अच्छा, BET bet का क्या मतलब है? BET Bet. मैम बेट लगाना. Yes, अनुष्का, वेरी गुड। हम जब शर्त लगाते हैं, हम किसी से Yes, शर्त ma'am. लगाते हैं ना, so that's called bet. So bet you की जगह हम betcher बोलते हैं। क्या बोलते हैं? I bet you, Betcher. कहते हैं bet you, तो उसको हम betcher बोलते हैं। ठीक है? These are the words given in your book, in your lesson. How does Tommy's attitude towards old book differ from Margie? अभी मार्गी तो ये सोचती है कि ये तो बुक क्या ही रखा, मतलब she doesn't appreciate or admire or like being taught by a human teacher or from a real book. टॉमी का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द ओल्ड बुक? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मार्गी? उसको उसको एक क्यूरियोसिटी होती है ना, ही इज क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट। Yes ma'am. क्यूरियोसिटी का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूरियोसिटी? जिज्ञासु. हाँ जिज्ञासु. हाँ, जिज्ञासु, वेरी गुड। तो आप जिज्ञासा रखता था टॉमी। मार्गी वाज लाइक शी डिड नॉट लाइक इट। ओके, द ओनली थिंग शी लाइक्स इज कि पुराने स्कूल में बैठ के फन था, मतलब पीपल दे स्टडीड अंडर द सेम रूफ, चिल्ड्रन सॉरी, एंड दे एंजॉयड, ओके, in the sequence while learning together. In the sequence of the story, what event follows Tommy finding the book in the attic? जब बुक मिलती है टॉमी को, so what is the sequence of event? तुरंत उसके बाद क्या होता है? What is the Reading it together. इसका है आंसर यहाँ पे देखो। मार्गी एंड टॉमी दे रीड अबाउट हाउ स्कूल्स यूज्ड टू हैव ह्यूमन टीचर्स। इट्स गिवन ऑन once Margie writes in a diary that today Tommy found a book, a real book, sorry. तो उसके बाद आई थिंक सेकेंड पैराग्राफ में इट इज गिवन दैट मार्गी एंड टॉमी फिर दोनों बैठ के उसको पढ़ने लगे, एंड दैट इज हाउ दे टेल कि इसके अंदर जो लेटर्स हैं, लाइंस हैं, दे विल नॉट चेंज। हम बुक बंद भी करके खोलेंगे तो भी वो लाइंस नहीं चेंज होगी। ओके ओके फाइन। नेक्स्ट, Yes ma'am. व्हाट इज
अच्छा, ये फाइनाइट वर्ब है बेटा. अभी आई एम नॉट डूइंग दिस फाइनाइट वर्ब राइट नाउ बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है, जैसे आई हैव taught you in class 8th. मैंने आपको 8th में पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आई डोंट नो कितनों को याद है. यस मैम. पढ़ाया था यस मैम. कि आपका जैसे हम बोलते हैं एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स. जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो तो अलाइन करते हैं विद नंबर ऑफ पीपल. जैसे शी इज एंड दे आर, शी वॉज एंड दे वर. मैंने सिखाया था आपको. यस मैम. है ना? यस. एक होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा एक के हिसाब से चलता है. लेकिन जब हम क्या नाम है रियल वर्ब की बात करते हैं, जैसे से, ईट, ड्रिंक, तो हम उसमें एस लगाते हैं. ऑल्दो इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर वर्ब, इसको हम सिंगुलर वर्ब ही ट्रीट करते हैं, बट हम उसमें एस लगाते हैं. ठीक है. तो हम फाइनाइट वर्ब को बाद में विल, बिकॉज दिस इज गिवन इन योर बैक एक्सरसाइज. आपके लेसन के बैक एक्सरसाइज में फाइनाइट वर्ब दिया है एंड दे हैव गिवन एग्जांपल्स फ्रॉम द लेसन इटसेल्फ. ठीक है, तो हम उसको उसमें कर लेंगे. इफ द सेंटेंस सेज आई डोंट नो इज चेंज टू हैव शी एज द सब्जेक्ट, व्हाट डज द फाइनाइट वर्ब बिकम? ओके, तो अभी मैंने बताया सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता है. यहाँ पे लिखा है आई डोंट नो. अगर मुझे आई हटा के शी लिखना है तो डोंट आएगा या क्या आएगा? मैम डजंट. वेरी गुड अनुष्का, शी डजंट नो. चेंज हो गया. तो आई के Yes, साथ ma'am. डोंट आया एंड शी के साथ डजंट आया. ओके. नेक्स्ट इज हाउ डज द वर्ब नोज चेंज इफ द सब्जेक्ट माय फादर इज रिप्लेस्ड बाय वी. माय फादर नोज की जगह अगर हम कर दें वी तो क्या आएगा? No. यस ऋतुपूर्णा. यस अनुष्का, वेरी गुड. वी नो. हम वी नोज नहीं बोलते ना, वी नो Yes, बोलते हैं. ठीक है. सो ऑल्दो हम क्या करते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम उसके अंदर वर्ब जो है उसमें रियल वर्ब में एक्शन वर्ड में हम एस लगाते हैं, बट इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगुलर वर्ब. ठीक है. उसको हम प्लूरल वर्ब नहीं बोलते हैं, हालांकि हम उसके अंदर एस लगाते हैं. लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हम इट गोज विद द नंबर. अगर हम एक की बात करते हैं तो एक वाला हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर हम बहुतों की बात करते हैं तो बहुतों वाला आएगा. सो हमने जब वी बोला तो हमने वी नो कर दिया, बिकॉज नो जो है इट इज द रियल वर्ब, इट इज द एक्शन वर्ड, इट इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. और आई के Yes, साथ ma'am. तो एक्सेप्शंस हैं ही. What is the full non-contracted form of I wouldn't know? अगर हम I wouldn't लिखते हैं तो it's an abbreviation. Abbreviation का मतलब हमने एक बड़े शब्द को, दो वर्ड्स थे उनको मर्ज कर दिया, उनको एक कर दिया. क्या करते हैं ना हम इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगाकर ऊपर एन के ऊपर देखो लगा हुआ है I wouldn't know. तो what is the non-contracted? अगर मैं इसको खोलती हूँ तो क्या लिखूंगी? Ma'am, would not. Yes, beautiful. Would not. What is the full non-contracted form of she hadn't? Yes. Had Ma'am, not. Had not. Very good, Preeti. Very good, children. In the sentence, Maggie even wrote about it. Is the verb in the present or past tense? Margie even wrote about it. Is it present or past tense? Ma'am, past tense. Past tense. Why is it past? Why is it past? बताओ. बिकॉज इसमें आया है, wrote word आया है. Yes. Wrote word आया है. What is the present form of wrote? Right. Very good. अगर मुझे इसको past participle बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? Ma'am, written. Written. Written बोलते हैं बेटा. ठीक है. Yes, ma'am. Written बोलेंगे. Okay.
In the sentence, and the teachers were people, is the verb were singular or plural? And the teachers were Ma'am. people. Were is singular or is it plural? Plural. Plural. Very good. What is the singular form? What is the singular form? अगर मैं यहाँ टीचर्स की जगह टीचर लिखती तो यहाँ पर क्या आता बेटा? Where? Where? नो, अगर मैं लिखती एंड द टीचर डैश पीपल डैश वुमेन, चलो अगर यहाँ पे टीचर होता तो यहाँ पे क्या आता? हेल्पिंग वर्ब. Singular. तो सिंगुलर क्या है? फॉर्म ऑफ वेयर. व्हाट इज द सिंगुलर वर्ब? Are. वॉज. बेटा हम पास्ट के आर भी है, सही कह रहे हो, लेकिन दिस इज द पास्ट फॉर्म. ओके, दिस इज द पास्ट फॉर्म. व्हाट वाज द नेम ऑफ मार्गीज मदर इन दिस? Mr. Jones. मिसेस जोन्स. बेटा Mrs. मिस्टर Jones. Yes, ma'am. Mrs. Jones. Sorry. Mrs. Jones. According to the character analysis, which character is more impressed by the technology of telebooks? Margie. Yes, very good. What is the primary theme suggested by the title The Fun They Had? उसका क्या primary theme है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? Yes, प्रीति? यहाँ पे बोले ना fun they had, तो they क्या क्या बात कर रहे हैं? Old schools, traditional schools. That is the thing. कि how the people in the olden times, when they used to go to a special building for to study, enjoyed so much. How they enjoyed being together, है ना? So, the Yes, fun ma'am. that- so what is the primary thing? कि जो traditional schools थे, they promoted social interaction. अभी I think किसने बताया था मुझे ये कि they had social interaction and sharing also, teamwork, so much they learned, other values they learned other than the subjects. जो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, जो रेगुलर उनके सब्जेक्ट्स हैं, but they are learning some values also, good values, isn't it? अकेले घर में रह के तो तुम क्या ही सीखोगे इन चीजों को? Why does Margie find the concept of a man as a teacher difficult to understand? उसको क्यों लग रहा था कि एक मैन एक टीचर को डिफिकल्टी होगी समझने में? Mechanical teachers. They know better. They know everything. Human teachers cannot be that intelligent, cannot be that smart, isn't it? How can they have so much of knowledge? Yes, ma'am. This is what she thinks. Okay. How does the county inspector reassure Margie's mother about her geography progress? वो कैसे reassure करता है? उसकी मदर चिंता में होती है, वो बोलती है कि नहीं पढ़ पा रही है geography lesson. So county inspector उसको reassure कैसे करता है? वो उसका लेवल क्या करता है? लेवल को वो कहता है कि इसके जो प्रोग्रेस है दैट इज फाइन, प्रोग्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन हर लर्निंग देयर इज नो प्रॉब्लम, ही सेज दैट. वो कहता है कि नहीं कहता उसकी मम्मा को, मार्गी की मदर को? he says this na, county inspector. How does he reassure? He says that she is fine, her progress is good. वो मशीन में से देख के बताता है that her progress is good, she is doing fine. समझ रहे हो बेटा? Yes. अगर आपके टीचर आपकी मम्मा को ये बोलती है कि आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा है, तो मम्मा खुश हो जाती है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So it's the same thing. वो से कहते हैं कि she is doing fine, she is her progress is good.
This is what he tells her mother. What must Margie insert into the proper slot at the start of her arithmetic lesson? उसको क्या वहां पे पहले करना होता है, तभी वो अर्थमेटिक लेसन शुरू हुआ. बताओ. अभी जब हमने अपना ये we had started this today's session, I asked you something and that was given as homework yesterday. मैंने क्या बोला था? Did you read the lesson? मैंने बोला था आपको. Yes, ma'am. So I am asking you about the homework which was given yesterday. Okay? So here Margie is doing what? She has to put the homework in that slot. Only then the lesson would start. The next lesson would start. इसका मतलब जो उसका daily lessons हैं वो start नहीं होंगे if she doesn't put the homework in the slot. It will start only then. उसका क्योंकि it's a machine को ऐसे प्रोग्राम कर दिया गया है कि it will not start with the new lesson or new concept unless she puts the previous day homework in that slot. अगर वो पूरा पहले दिन का होमवर्क उस स्लॉट में नहीं डालेगी तो उसका नया लेसन नहीं स्टार्ट होगा. So now that is why she hates that slot. क्योंकि उसको नहीं भी मन करने से उसको वो होमवर्क करना ही पड़ रहा है. I hope it is clear to all of you. Yes, ma'am. समझे हो या नहीं समझे, या मैं दोबारा समझाऊं? अगर वो लड़की मार्गी, if she doesn't put the homework, जो उसको होमवर्क मिला है उस स्लॉट में वो नहीं डालती है तो अगले दिन का लेसन नहीं शुरू होगा. So she is compelled to do her homework. उसको जरूरी है ना होमवर्क करना, नहीं तो वो होमवर्क जब उस स्लॉट में डालेगी नहीं तो नया लेसन शुरू ही नहीं होगा. Right? So that means there is no excuse. The mechanical teacher doesn't entertain any excuse. Okay? Like human beings. What does Tommy mean by a regular teacher when talking to Margie? तो वो regular teacher किसकी बात कर रहा है? Regular hours, regular teacher किसकी बात कर रहा है? Computer, mechanical teacher की. Okay? Today Tommy found a dash book. What will come here? Real book. Very good. Very good, beta. Yes. What part of mechanical teacher displayed lessons and questions? What part of mechanical teacher displayed lessons and questions? अभी आप ये हम जो कर रहे हैं ये क्विज, ये कहाँ पे देख रहे हो आप? मैम large screen. Large screen. So they have written big black screen. What have they mentioned? A big black screen. समझ गए? Yes, ma'am. This is the term used in your lesson. Which character is described as being scornful? Now you know the meaning of scornful? You know the meaning of scornful? श्रुति अभी आप बेटा या आप पहले से हो? श्रुति? Yes, ma'am. आप पहले से ही हो ना यहाँ पे क्लास में? Yes, ma'am. Okay. So which character is described as being scornful towards the topic of school? Ma'am, Margie. Yes. And what is the meaning of scornful? What is the meaning of scornful? What is the meaning of scornful? Quick. जल्दी बताओ आप लोगों को. अभी मैंने बताया था. We learned 3 new words: loftily, nonchalantly, and scornful. What is the meaning of scornful?
showing? बताओ बेटा, जब आप किसी की इज्जत नहीं करते, इट इज कॉल्ड डिसरिस्पेक्ट. Disrespect. When you hate someone, जब तुम किसी को पसंद नहीं करते, तुम किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हो, सो दैट इज कॉन्फर. आंसर आपने सही दिया, बट इसका मीनिंग ध्यान रखो बेटा. What did the county inspector do to Margie's head twice? Yes. क्या किया था उसने मार्गी के सर को? Pat. Patted. Pat. Patted. ठीक है? Yes, that's it. So you have done this wonderful. आप लोग इसको समझ गए हो. ओके, एंड विद दिस आपका टाइम भी वो हो गया है. टाइम इज अप. अभी बेटा आप लोगों ने लेसन यू हैव लर्न, ठीक है. आप लोग इन डिटेल आप लोगों ने ये क्विज भी कर लिया. इनफैक्ट all paragraphs and every bit of detail has been included in this. Still, I would like you to read this lesson once again and do the back exercise. जितना भी अभी हमने किया है यहाँ पर, it is all given in the back exercise of your lesson. Yes, except for punctuation, जो उन्होंने वहाँ पे first question जो which is based on punctuation, so that is very easy. You have done punctuation. क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आएगा. इफ इट इज अ स्टेटमेंट assertive है तो इट विल बी अ फुल स्टॉप. अदरवाइज बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं दैट आर बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डन जस्ट नाउ. ठीक है. अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ. द फन दे हैड में इज, डू वी हैव एनी नाउन इन दिस? Fun. नाउन संज्ञा. द फन दे हैड में क्या कोई नाउन यूज हुआ है? Yes. Yes, ma'am. कहाँ पे? कौन सा वर्ड नाउन है? जल्दी से बताओ. बताओ बताओ बेटा. गर्ल भी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. बताओ, प्रीति ने अनम्यूट किया है. बताओ बच्चा. Ma'am, had. नहीं, फन इज द वर्ड. फन बेटा, फन वर्ड जो है दैट इज द नाउन हियर. ठीक है. एंड इट इज एट सम टाइम्स ट्रीटेड एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो. अगर मैं उसको बोलती हूँ इट इज अ फन बुक, इट इज इट्स अ फन, मतलब अगर बुक बहुत मजेदार है तो अगर आपका टाइटल है ना फन, द फन दे हैड जो शुरू में है ऊपर, उसके अंदर नाउन संज्ञा, किसी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, पढ़ा है ना आपने संज्ञा हिंदी में? Yes, ma'am. है ना, उसी को तो हम नाउन बोलते हैं ना. ठीक है. सो दैट्स द नाउन in the title. So maybe we can start with nouns and pronouns. एक क्लास हम वो वाली करेंगे next week. Okay? Meanwhile, ma'am. I'll share the resource as well as worksheet with you. आप उसको भी करिए, प्लस एक बार लेसन अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है? Yes, ma'am. Ma'am. 1 minute बेटा. Ma'am. हाँ जी बेटा बोलो. मैम आप वर्कशीट भेजोगी वो हमें लिखनी पड़ेंगी?